नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और आ गए हैं आज हम जो हमारा जीएस का पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस को लेके, मतलब किस तरह से क्वेश्चन थे, कैसा क्या लेवल रहा। तो जब देखिए, जब पेपर देने आप बैठे होंगे तो ऐसा ज़रूर लगा होगा पेपर देख के कि इस बार कुछ ठीक रहा। बट यहाँ जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस का बहुत बड़ा खेल था, क्योंकि जो ऑप्शंस हमारे जनरली होते हैं, अगर आपको 1 या 2 ऑप्शन आता है तो हम कहते हैं कि आप निकाल ले सकते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं था। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो कहीं न कहीं हमारा जो था पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, क्योंकि ना इसको हम बहुत टफ कहेंगे, ना हमारा ईज़ी था, मतलब मॉडरेट था। हाँ, डेफ़िनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चन्स थे जीएस के जो बहुत चैलेंजिंग थे, मतलब ऐसे थे कि अगर आपने एकदम थॉरोली नहीं पढ़ा है, आपको फैक्ट्स एकदम थॉरोली नहीं पता है, तो क्वेश्चन्स आपसे नहीं होने वाले थे। और इस बार ऑप्शंस जो थे, स्पेशली ऑप्शंस को मैं कहूँगी, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं थे, वो आपको थोड़ा-सा और क्वेश्चन्स को और चैलेंजिंग कर रहे थे। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या-क्या पेपर में क्या खास बात रही इस बार के पेपर। तो प्रीवियस हमारा जो प्रीवियस ईयर था वो कहीं न कहीं आपका ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। जैसे हमेशा होता रहा है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर कहते हैं 10 साल के, 15 या 20 साल, 30 साल के आपने कर लिए तो बहुत, मतलब आपका पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस बार ऐसा नहीं था। कुछ-कुछ डेफ़िनेटली कुछ-कुछ क्वेश्चन्स थे, कुछ हमें हेल्प मिली होगी, बट जो आज तक हेल्प मिलती रही है प्रीवियस ईयर से, इस बार उतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर से हेल्प नहीं मिली। क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट 1 लाइन या 1 वर्ड ना होके ज़्यादा हमारे एप्लीकेशन बेस्ड थे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। मतलब आपकी नॉलेज जो आपने पढ़ी है, जो गेन की है, आप उसको किस तरह से क्वेश्चन में आप यूज़ कर पा रहे हो, इस बार ज़्यादा वो आपका चेक किया गया। जो हमारा यूपी आपके हमारे आयोग का फेमस है, क्रोनोलॉजी है, मैचिंग है, असर्शन रीज़न, भर-भर के सवाल डाले थे भई असर्शन रीज़न के। तो अगर आपको पता है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और अगर आप दोनों का तालमेल नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो भी इस बार क्वेश्चंस अच्छे खासे गलत होने के चांसेस थे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें लगता है कि असर्शन चलो ठीक है, रीज़न ठीक है, पर क्या वो सही एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? यहाँ पे बहुत लोगों को आपकी कन्फ्यूजन रहती है। और क्रोनोलॉजी, कुछ-कुछ क्रोनोलॉजीज़ तो ऐसी थी कि डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं एक पेपर को थोड़ा-सा चैलेंजिंग बना रही थी। कुछ ईज़ी क्रोनोलॉजी भी थी, कुछ टफ भी थी। मैचिंग कही जाए तो मैचिंग भी ठीक-ठाक आपकी पूछी गई थी। और हाँ, जो स्पेशल इन्होंने इस बार थोड़ा-सा जो यूपी की स्कीम्स थी, पॉलिसीज़ थी, उसको थोड़ा-सा ध्यान में रख के पेपर बनाया। पेपर का लेवल देखिए अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि एक पीसीएस अधिकारी जो आप बनने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ तो मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए पेपर। तो पेपर इस बार आयोग ने बहुत ही ढंग का और बढ़िया से आपका सेट किया था। ठीक है, जब बढ़िया अटेम्प्ट की बात करें तो 115 से 120 अटेम्प्ट अच्छे अटेम्प्ट माने जाएँगे। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अंधे तुक्के लगा दिए 115-20, नहीं। आपने जो आपने ठीक से पढ़ के अगर इतने अटेम्प्ट किए हैं, देखिए इसमें कुछ गलत भी होंगे डेफ़िनेटली, तो ये पूरे सही नहीं होने वाले, पर अगर आपने इतने अपने होश में अटेम्प्ट किए हैं सही से, तो एक इसको अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज ट्रेंड्स की, मतलब किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए, कैसे क्वेश्चंस आए। सबसे पहले पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट उसमें था। देखिए इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट से, पंचायती राज, आपके बिल्स वगैरह से क्वेश्चन थे। आर्टिकल भी इस बार ठीक ठाक पूछा था, वो राज्यसभा वाला क्वेश्चन था, या जो हमारा प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन था, वाइस प्रेसिडेंट वाला, वो देखिए वो डायरेक्ट था। फिर आपकी वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी, स्पीकर की जो क्रोनोलॉजी, प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी, सब जो थी ये सब थोड़ा-सा, अगर आपको इतना प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो आपके लिए थोड़ा-सा ये आपके पेपर को डिफिकल्ट बना रहा था। बात करते हैं हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट की। देखिए हिस्ट्री जो थी हमारी, हिस्ट्री मॉडरेट कहेंगे। हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए थे। आपके रिवॉल्ट्स, रिवॉल्ट्स भैया फेमस आपका फेवरेट है, तो वही जो हमारे घूम फिर के जो रिवॉल्ट्स है वही पूछे गए हैं आपका। पबना, सन्यासी, कूका, यही सब देखिए, ऐसा नहीं है कोई नया रिवॉल्ट ले आए। रिवॉल्ट आपका आंग्ल मैसूर, मराठा, अफ़गान, नेपाल, ये जो आपके युद्ध हमने जो आपके पढ़ रखे हैं, जो ट्रीटी ऑफ एक्सला-शेपल, जो हमने सब ये सारी चीज़ें, कर्नाटिक वॉर, सारी चीज़ें देखिए पढ़ी हुई हैं। तो उसी की कहीं क्रोनोलॉजी पूछ ली, कहीं उसके बारे में पूछ लिया, कहीं मैचिंग करने को, तो इसको मॉडरेट कहेंगे। हिस्ट्री बहुत टफ नहीं थी, मॉडरेट कहेंगे। ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी भी अगर ठीक-ठाक पूछा गया था, इसमें आपका रिवर्स पे क्वेश्चन था, मैप बेस्ड, अगर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर आपने देख रखा है तो जो आपको पता होगा कि सेंटर में मतलब डेजर्ट रीजन है आपका। और ब्राज़ील पूछा, सेल्वास देखिए वो भी अच्छा क्वेश्चन था। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके इसके भी ठीक-ठाक थे आपके। ज्योग्राफी को भी हम मॉडरेट की तरफ ही ले जाएँगे, इसको डिफिकल्ट नहीं कहा जाएगा। इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट, इसको थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा चैलेंजिंग इसमें क्वेश्चंस रहे थे, जो आपके स्पेशली जो स्कीम्स वगैरह उन्होंने पूछ ली थी, आपकी जो उसको आपकी स्कीम्स को अरेंज करने के लिए क्रोनोलॉजी वगैरह में, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके थोड़े से
इस सेक्शन को हल्का सा टफ बना रहे थे। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर जो था वो हमारा मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट था। और हर बार जितने क्वेश्चंस होते हैं इस बार कुछ कम लगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और यूपी के भी करंट अफेयर में यूपी के भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस बार जैसे जूरी मेंबर पूछ लिए, हर बार पूछते हैं कौन जीता, किस लिए जीता, इस बार जूरी मेंबर्स पूछ लिए। और प्राइज भी आपके जो पुलित्जर प्राइज या साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये सब एकदम से भर भर के पूछा था। जो हम लोग पढ़ते हैं आपका खंजर, डायरेक्ट मतलब करंट अफेयर में बहुत ज्यादा इन्होंने उसको टफ नहीं किया था, ठीक ठीक क्वेश्चन पूछे थे करंट अफेयर के भी। हाँ, थोड़ा सा एक जो चंद्रयान वाला क्वेश्चन था जिसकी डेट्स पूछ ली थी, वो थोड़ा सा अगर आपने एकदम आप अपडेटेड नहीं है, थोड़ा सा आपको वो, क्योंकि कई सारे पूछे गए, आदित्य एल1 और आपका चंद्रयान, तो ये तो जैसे कॉमन है, इन दोनों को पता है, बाकी जो दो थे कब हुए, तो इसको मॉडरेट ही रहेंगे, मतलब कहेंगे। आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये थोड़ा सा आसान था। आसान क्या कहें, मतलब हाँ, इजी टू मॉडरेट था आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन थे, आपके पॉल्यूशन से थे, इसमें देखिए फैक्ट बेस्ड थे, फैक्ट बेस्ड थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। तो ये मतलब ठीक है, इजी टू मॉडरेट वाला सेक्शन था। यूपी वाला बात करें, यूपी स्पेसिफिक जो स्टेट क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारे इजी टू मॉडरेट कहे जाएंगे, कि ऐसा कोई बहुत आपका नहीं था टफ। इसमें स्टैटिक के क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे, और कुछ आपके इसमें डायनेमिक भी थे, मिक्स था, मतलब स्टैटिक डायनेमिक मिक्स हमारा क्वेश्चन था इसमें। आपका साइंस पूछे तो साइंस जो है, साइंस हमारा मॉडरेट था। कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चंस थे आपकी, मतलब ठीक था। मतलब साइंस का भी अगर कहा जाए तो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा कुछ एक आध करंट से भी आपका टच किया गया। और जो बेसिक हमारा वो अर्थवर्म फर्टिलाइजर या चैम्बर, वो वेल वाला आपका कितने चैम्बर है, मतलब सांस कैसे लेती हैं अर्थवर्म, तो ठीक ठीक था साइंस भी हमारा। मिसलिनियस आसान थी, पर मिसलिनियस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बहुत थोड़े से मिसलिनियस के क्वेश्चन थे हमारे। तो इसलिए सेक्शन वाइज तो पेपर आपने देख लिया। उम्मीद करते हैं आपने पेपर अच्छे से अटेंड किया होगा, और अब तक अपने आंसर शीट, आप आंसर्स मैच कर चुके होंगे। और आंसर मैच करके अपना देख लीजिए क्या स्कोर बन रहा है। देखिए अभी कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी मतलब बच्चों को खुद नहीं पता मेरे हमारे कितने सही हैं। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखते हैं तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा सही, जब आके चेक करते हैं तो धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ हमारे क्या हो गए हैं, गड़बड़ हो गया है। तो थोड़ा सा टाइम लेके डेफिनेटली हम भी आपको एक अनुमान देंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है। तब तक के लिए चिल करिए, और जिनका भी आर ओ मेंस का एग्जाम है वो डेफिनेटली एक दिन का आराम करके आर ओ मेंस के लिए लग जाइए, क्योंकि उसमें भी हिंदी का एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आर में भाई बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है, बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। तो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।